वो थाना क्षेत्र में जो हत्या हुआ था, दिनांक 3 फरवरी 2025 की यह घटना है। हाथीदह थाने को रात में करीब 11:30-12 बजे के आसपास एक सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति का शव दरियापुर में पड़ा हुआ है। मैं भी उस समय नाइट राउंड में था। तुरंत वहाँ पर हम लोग पहुँचे और सबकी पहचान हुई। सब प्रेम पासवान नाम के व्यक्ति का था और वह पास का ही रहने वाला था और सबको देखने से लग रहा था कि गला घोट करके इसकी हत्या कर दी गई है। अगले दिन हम लोग एफएसएल की टीम को बुलाए और हम लोग घटनास्थल का गहराई से निरीक्षण शुरू किए। तो घटनास्थल के निरीक्षण के क्रम में एक स्थान से हम लोगों को पिस्टल मिला, उसमें कुछ गोली लोड था और एक गोली उसके चैम्बर में भी थी। फिर आसपास के घर का निरीक्षण जब किया गया तो एक घर से कुछ ब्लड का सैंपल जैसा मिला। एफएसएल की टीम ने कंफर्म किया कि वो ब्लड ही है। उस घर वालों से भी प्रारंभिक पूछताछ की गई और जो हम लोग अनुसंधान तकनीकी और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर कर रहे थे उसके दौरान यह बात सामने आया कि कल्लू नाम का एक व्यक्ति है जो इसी गांव का रहने वाला है और वह इस घटना में शामिल है। घर वालों की संलिप्तता है या नहीं उस समय यह स्पष्ट नहीं था। जब कल्लू को पकड़ा गया है और कल्लू से सभी बिंदुओं पर जब पूछताछ किया गया है तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। कल्लू, इसका साथी मोंटी और एक इन लोगों का दिल्ली का रहने वाला दोस्त है जसीम, ये तीनों मिलकर के कारू के घर पर तारी पी रहे थे। दिन में मृतक के साथ इन लोगों का कुछ विवाद हुआ था। दो लोग इसमें पिस्टल लिए हुए थे, मोंटी और कल्लू। जैसे ही प्रेम पासवान घर के अंदर आता है इन दोनों में बकझक शुरू होता है। कल्लू प्रेम पासवान के ऊपर गोली चलाता है। गोली की आवाज़ से वो गिर जाता है। इन लोगों को लगता है कि गोली लगी है या नहीं लगी है, ये लोग कंफर्म नहीं थे, लेकिन बिल्कुल ये निश्चिंत होने के लिए कि इसकी हत्या कर दी जाए इन्होंने उसका गला घोटना शुरू किया और सभी मिलकर गला घोटकर इसकी हत्या कर दी। इसके बाद ये तीन और घर वाले जो कारू थे इन सब की मदद से इसके डेड बॉडी को इन्होंने दूर कर दिया। इसी क्रम में कल्लू मियाँ का वहाँ पर पिस्टल गिर जाता है और ये लोग बॉडी को जाकर के दूर फेंक देते हैं और इसके जिस मोटरसाइकिल से मृतक प्रेम आया था उस मोटरसाइकिल को भी दूर कर देते हैं ताकि घटनास्थल को शिफ्ट कर दिया जाए और पुलिस को गुमराह किया जाए और ताकि पुलिस को कांड के उद्भेदन में परेशानी हो। लेकिन इस कांड का पूर्ण रूप में उद्भेदन कर लिया गया है। इस घटना में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, 2 अभी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर गोली का निशान